जय हिंद दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप सबों का स्वागत है। तो दोस्तों चलिए अब देखते हैं कि ये जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी बुक जो है ज्योग्राफी का पार्ट 3 में क्या है। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने आप लोगों को दे दिए हैं और जो है पार्ट 3 में क्या है, इस चैप्टर का जो है बेसिक कहने का अर्थ क्या होता है और यह जो है चैप्टर का मूल भाव क्या है उसे देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का जो मूल भाव है, इसका कहने का मतलब है कि पृथ्वी की गति, पृथ्वी का जो गति है, पृथ्वी का गति किस प्रकार काम करते हैं और जो है यह कैसे चलता है और यह गति के कारण हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है और यह गति ना होता तो क्या होता और हमारे जीवन पर या वातानुकूल पर या वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे देखते हैं। तो पृथ्वी की गति के कारण क्या क्या सब घटना होते हैं और यह इस घटना में क्या होता है, इसे देखते हैं। तो इस घटना का जो मूल अर्थ है, इसका जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट घूर्णन और परिक्रमण, मतलब कि पृथ्वी जो है किस प्रकार घूर्णन करते हैं, किस प्रकार परिक्रमण करते हैं, इसे घूर्णन और परिक्रमण से क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, इसे देखेंगे। उसके बाद है कक्षीय समतल, मतलब कि कक्षीय समतल क्या होता है, कक्षीय समतल कैसे बनता है, कक्षीय समतल किसे कहते हैं, उसे देखते हैं। उसके बाद है प्रदीप्ति वृत्त। प्रदीप्ति वृत्त का मतलब क्या होता है, जो प्रदीप्ति मतलब क्या होता है, इसे पूरी तरह से डिफाइन करके देखेंगे। इसे समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद है उत्तर अयानांत और दक्षिणी अयानांत, मतलब कि उत्तर और दक्षिणी अयानांत क्या है, उत्तर अयानांत दक्षिण अयानांत इसमें क्या है, इसे अयानांत क्यों कहा गया है और इसका अर्थ क्या होता है, इसे पूरी तरह जानेंगे। तो इसे पूरी तरह जानने के लिए सबसे पहले हमें एक जो है फिगर का सहारा लेना पड़ेगा, जो मैं आप लोगों को बना दिए हैं, और फिगर के सहारा आप लोगों को समझने में बहुत ही आसानी होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। तो दोस्तों देखते हैं कि फिगर पर है क्या। तो अब देखते हैं कि यह जो है क्या, ऐसे पूरी तरह से डिफाइन करते हैं और यह जो है आप लोगों को बेहद दिलचस्प होगा। इसके लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें और अपने पढ़ाई को पूरी तरह से कंप्लीट करें। चलिए दोस्तों देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों अब देख लेते हैं कि घूर्णन और परिक्रमण है क्या, इसे पूरी तरह से देखते हैं। घूर्णन क्या है, मतलब कि घूर्णन जो होता है अपने ही अक्ष पर घूमते रहता है। घूर्णन जो होता है यह 24 घंटे में क्लियर कर लेता है, 24 घंटे में यह क्लियर कर लेता है। मतलब कि घूर्णन जो होता है अपने अक्ष पर 24 घंटे में ही घूम लेता है। अगर घूर्णन नहीं होता तो ना दिन होता ना रात होता। अगर एक ही जगह पर होता, अगर घूर्णन नहीं होगा, अगर एक ही जगह पर धरती रुक जाए, तो जैसे यहाँ पर जैसे घूम रहा है, अचानक यह रुक जाए तो सिर्फ इसी भाग में आधा भाग जो होगा, आधा भाग इधर से इधर, इधर आधे भाग पर ही रोशनी आएगा, आधा जो होगा इधर रात होगा, इधर दिन होगा। अगर इधर से रुक जाए तो इधर जो है दिन होगा और इधर रात होगा। मतलब एक भाग रात और एक भाग दिन होगा, जहाँ पर एक भाग में गर्मी, पूरी भीषण गर्मी रहेगा और दूसरी भाग में भीषण ठंडी रहेगा। तो यहाँ पर पूरे जो होगा, अगर रुक जाए घूर्णन करना तो यहाँ पर जो है जीवन पॉसिबल नहीं होगा, मतलब कि जीवन जो है वहाँ पर संभव नहीं होगा। यह घूर्णन के कारण ही जो है दिन और रात होता है, घूर्णन के कारण ही दिन रात होता है। जैसे कि यह जो है अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेते हैं, एक चक्कर पूरा कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो घूमते हैं, घूर्णन के कारण ही दिन रात होते हैं। यहाँ जो घूमते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए घूर्णन कैसे घूमता है। घूर्णन कैसे घूमता है, जैसे ये अक्ष पर है, एक ही जगह पर पृथ्वी रखा हुआ है, यह जो है अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमते हैं, अपने अक्ष पर इस प्रकार घूमते हैं। जैसे ही यह सामना सामनी आ जाते हैं तो वह जो है 24 घंटा वह पूरा कर लेता है, 24 घंटा पूरा कर लेता है। फिर जब घूमता है दूसरा बार तो फिर वह 24 घंटा में पूरा करता है। और यह जो है घूर्णन करने वाला जो अक्ष है, यह एक ही जगह पर रहने के कारण, इसे घूमने के कारण इसे अक्ष कहा गया है। और यह एक काल्पनिक है, ना कि यहाँ पर ये इस तरह से बना हुआ है। यहाँ पर एक देखने के लिए, दर्शाने के लिए यह अक्ष का नाम दिया है और इसे जो है अक्ष कहा गया है, क्योंकि यह पर जो है पृथ्वी जो है एक ही जगह पर रहता है और यहाँ पर घूमते रहता है और अपना जो है समय चक्र पूरा करते हैं। और यह परिक्रमण किस प्रकार करते हैं, घूर्णन तो समझ गए होंगे, अब परिक्रमण किस प्रकार से करते हैं। परिक्रमण जो है, परिक्रमण जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि यह जो है एक सूर्य है,
जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि यह जो पृथ्वी जो है परिक्रमण जो करते हैं वह उसका जो रास्ता होता है वह दीर्घाकार होता है। इस प्रकार से दीर्घाकार मतलब कि बड़ा साइज का होता है, एक दीर्घाकार रास्ता होता है। इस पर जो है घूर्णन करता परिक्रमण करता है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर एक पृथ्वी मैंने आप लोगों को बना दी है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर पृथ्वी है। जैसे ही यहाँ पर बना दिए इसका रोशनी यहाँ पर पड़ता है, फिर इसका जो है इसका बना दिए, इसका जो है यहाँ, तो फिर इसका जो है जैसे ही यह रोशनी पड़ता है, जैसे यह घूम करके यहाँ आते हैं तो पृथ्वी जो घूम करके आते हैं तो इसका रोशनी यहाँ पड़ता है, फिर जो है यहाँ पर ये होता है यहाँ पर, तो इसका रोशनी सीधा इस पर पड़ता है, इस डायरेक्शन में पड़ता है। पहले यहाँ पर होता था, फिर इसका जो है यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में पड़ता है, मतलब कि पृथ्वी के इस भाग में रोशनी पड़ता है ज़्यादातर। उसके बाद जो है यहाँ पर जो बनाते हैं यहाँ पर, फिर जो है इसका जो है इस डायरेक्शन में सूर्य का रोशनी पड़ता है। तो यहाँ से समझ गए क्या है घूर्णन क्या है। ये अपने पथ पर घूमते रहता है। इसको घूमने में 365 1/4 दिन लगता है, मतलब कि 365 दिन बटा 1/4 दिन लगता है। 1/4 दिन का मतलब है कि 1 दिन बटा 4, मतलब कि 24 घंटा का दिन होता है, तो 24 को 4 से भाग देने पर यह 6 होता है, मतलब कि यह 365 दिन 6 घंटा लगता है। समझ गए, 365 दिन 6 घंटा लगता है। परिक्रमण जो होता है, परिक्रमण यह जो है 365 दिन 6 घंटा में पूरे करते हैं। यह अपने कक्षा पर जो है 365 दिन 6 घंटा लगता है। और यह 365 दिन 6 घंटा जब लगता है तो जब 4 साल होता है, 4 साल जब पूरा हो जाता, जैसे ही यह 4 साल पूरा करता है, 365 दिन 4 साल पूरा करता है। 4 साल पूरा होने के बाद जब 4 साल पूरा हो जाता है तो यह जो है 6 घंटा को 4 साल में जोड़ करके, अगर 6 को फिर से 4 से गुना कर दिया जाए, 4 से गुना कर दिया जाए 24 घंटा बराबर एक दिन होता है। 24 घंटा के बराबर एक दिन होता है। तो 365 के जगह पर 4 साल के बाद 366 दिन कर दिया जाता है। 366 दिन करने के बाद इसे जो है एक दिन जो बढ़ा दिया जाता है, यह बढ़ा हुआ समय जो है यह फरवरी में जोड़ दिया जाता है। तो यह जो होता है 28 दिन के जगह पर यह जो है 29 दिन का हो जाता है। मतलब कि यह जो 28 दिन का 3 साल तक लगातार जो है यह लगातार 28 दिन का रहेगा, लेकिन 4 साल में वह 29 दिन का हो जाएगा। 29 दिन का जो होने के कारण इसे लीप ईयर कहा जाता है, मतलब कि लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष जो होता है 4 साल में एक बार आता है, और लीप वर्ष जो है 4 साल में एक बार आता है। और इसे जो है 365 दिन 4 घंटा लगता है, 365 दिन 6 घंटा जो लगता है, तो इसे क्यों जो है 365 दिन क्या कहा जाता है। 365 दिन 6 घंटा तो नहीं कह सकते हैं साल भर में, तो इसे सुलभ के कारण 365 दिन ही कहते हैं। लेकिन उसे 4 साल में लीप ईयर्स में जोड़ लिया जाता है। अगले वर्ष में, मतलब अगले 4 साल में उसे जोड़ करके एक दिन बना दिया जाता है। एक दिन में उसे जोड़ करके उसे 366 दिन जोड़ करके उसे लीप ईयर्स में मान्यता दी जाती है। अब परिक्रमण समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि अगला क्या है। अब देखते हैं कि कक्षीय समतल, प्रदीप्ति वृत्त, उत्तर अनंत और दक्षिण अनंत, मतलब इस सबको अब देख लेते हैं कि वह तो बड़ा था लेकिन यह छोटा छोटा है। इसे देख लेते हैं पूरी तरह से ग्राफीय विधि से। ग्राफ में देखते हैं और बनाकर फिगर में देखते हैं कि इसमें है क्या, पूरी तरह से इसको देख लेते हैं। कक्षीय समतल है क्या, कक्षीय समतल किसे कहते हैं, यहाँ से देख लीजिए कक्षीय समतल है क्या। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ही यह है, इसे अगर सीधा सीधी खींच देते हैं, यहाँ पर जो है ऐसे कोण बनता है, यहाँ पर जो कोण बनता है, और यह जो है इस प्रकार से कोण बनाते हैं। यहाँ पर तो फिगर में गलती हो गई, यहाँ पर जो कोण बनाते हैं, यह जो कोण होता है विषुवत रेखा, और यह जो कटा हुआ जो है यहाँ पर 66.1/2 बराबर कोण बनाते हैं। तो यह जो कोण बनाते हैं यहाँ तक के जो कोण बनाते हैं, यही कक्षीय समतल कहलाता है। मतलब कि यही कक्षीय समतल कहलाता है, इसे ही कक्षीय समतल कहते हैं। और यह जो है
ये हुआ 23/1/2, मतलब कि यह जो है इतना अगर सीधा खींचते हैं तो सीधा हो जाता है, लेकिन अगर इसे इधर से काटते हैं तो यह जो है इतना झुका हुआ है, मतलब कि यह 23.5 डिग्री यह झुका हुआ है। तो कक्षीय समतल समझ गए कि कहाँ से क्या हुआ। यहाँ से सीधा कर दे, यहाँ से सीधा कर देते हैं तो यहाँ पर जो कोण बनाते हैं विषुवत रेखा और यह जो अक्ष के सामना सामनी के जो कोण बनाते हैं इसे ही कक्षीय समतल कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि प्रदीप्ति वृत्त क्या है। प्रदीप्ति वृत्त को समझते हैं कि प्रदीप्ति वृत्त है क्या। प्रदीप्ति वृत्त इसे कहते हैं जो दूसरे के दीप से, दूसरे की रोशनी से जो वह वृत्त बनाते हैं उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। मतलब कि पर मतलब होता है दूसरा, दीप्त मतलब दीप, दूसरे के वृत्त, प्रदीप्ति वृत्त, वृत्त का मतलब होता है दूसरे के दीप से जो वृत्त बनाते हैं उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि ये पृथ्वी है, यहाँ पर जो है सूरज है, यहाँ पर जो सूरज है यहाँ से रोशनी इसका इधर जाता है, यहाँ से रोशनी इसका इधर आता है। जैसे ही इसका रोशनी इधर जाते हैं तो यहाँ तक रोशनी आते हैं, यहाँ के बाद यह ख़त्म हो जाता है, इसके बाद यह भी ख़त्म हो जाते हैं, यहाँ बाहर हो जाते हैं। तो यहाँ तक जो पूरा जो रोशनी बना, यहाँ तक जो पूरा वृत्त बना, ये पूरा जो वृत्त बना, यहाँ तक ऐसा बात नहीं है कि एक ही भाग में बनेगा, ये तो है दोनों भाग में है, ये इस साइड भी उस साइड भी दोनों भी होगा। तो ये एक साइड जो है, एक साइड खाली होगा, एक साइड रोशनी होगा। तो जिस साइड रोशनी होगा, जो जिस साइड में दीप का, दूसरे के दीप से जो वृत्त बनेगा, अर्धवृत्त बनेगा, आधा वृत्त बनेगा, यह जो है ये रोशनी से जो वृत्त बनता है, ये वाला जो वृत्त बनाते हैं यही वृत्त जो है प्रदीप्ति वृत्त कहलाते हैं। जो दूसरे के दीप से जो वृत्त बनाते हैं उसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो ये जो है दूसरे के दीप से वृत्त बनाते हैं, मतलब कि सूर्य की रोशनी यहाँ जाते हैं, यहाँ से आते हैं, यहाँ निकल जाते हैं, इधर भी निकल जाते हैं, यहाँ पर नहीं पड़ते हैं, यहाँ पर पड़ते हैं, तो यह वृत्त बनाते हैं, इसे ही प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो समझ गए कि प्रदीप्ति वृत्त है क्या। उसके बाद है उत्तर अयानांत। तो दोस्तों देखते हैं कि अब जो है उत्तर अयानांत और दक्षिण अयानांत क्या है, और टॉपिक पर भी मैंने बात किया है। और यह है उत्तर अयानांत और दक्षिण अयानांत क्या है। ऊपर वाले जब विषुवत रेखा से अगर दो बराबर भागों में बांटते हैं तो उत्तर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। यह उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध में जैसे ही होता है तो यह जो होता है 21 जून को यह जो है उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुक जाते हैं। मतलब कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध जो है सूर्य की तरफ झुक जाते हैं। सूर्य की तरफ झुकने से सूर्य जो है कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। मतलब कि अगर 21 जून को अगर सूर्य की तरफ झुकता है तो सूर्य जो है कर्क रेखा पर आ जाते हैं, कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है, इस पर सीधा रोशनी पड़ते हैं। सीधा रोशनी पड़ने के कारण 21 जून को यहाँ पर दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। यहाँ पर दिन बड़ा और रात छोटा होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का प्रभाव ज़्यादा होता है, गर्म ज़्यादा होते हैं। वहीं उत्तर गोलार्ध में जो है गर्म ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो है 21 जून को जो है पृथ्वी जो झुक जाता है, सूर्य की तरफ जो झुकता है, यहाँ पर जो लंबवत पड़ते हैं, इसी के कारण इसे उत्तर अयानांत कहते हैं। मतलब उत्तर अयानांत कहने का मतलब ये हुआ कि 21 जून को पृथ्वी जो है सूर्य की तरफ झुक जाता है, और झुक जाने के कारण यहाँ पर जो है सूर्य का रोशनी जो है एक कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत पड़ने के बाद यहाँ जो है इस एरिया में जो है पूरा तरह से गर्मी पूरा फैल जाता है। यह फैलने के कारण यहाँ पर जो लंबवत पड़ते हैं, इस लंबवत पड़ने के कारण यहाँ पर जो है 21 जून को रात बड़ा होता है और दिन छोटा होता है। यह जो है यह विषुवत रेखा जो है यहाँ पर जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर जो है सूर्य आ जाते हैं, यहाँ पर लंबवत आ जाते हैं। इसी कारण से 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ पर जो है पूरी तरह से दिन और रात बराबर होते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। वहीं दक्षिणी गोलार्ध यहाँ पर हो गया। उत्तर अयानांत क्या है, अब देखते हैं कि दक्षिणी अयानांत क्या है। दक्षिणी गोलार्ध जो है यह जो है 22 दिसंबर को, यहाँ की 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाते हैं। मतलब ये जो सूर्य होता है दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाते हैं, और सूर्य की तरफ झुकने के कारण 22 दिसंबर को सूर्य जो है मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मतलब कि मकर रेखा पर लंबवत पड़ने के कारण दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर जो है
सूरज का रोशनी ज़्यादा पड़ता है और यहाँ पर जो है 22 दिसंबर को दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। 22 दिसंबर को यहाँ पर रात बड़ा होता है और दिन सबसे छोटा होता है 22 दिसंबर को। यहाँ तो समझ गए। यह जो है यहाँ पर जो है 22 दिसंबर को दिन बड़ा और रात छोटा होता है, और वहीं पर यहाँ पर जो है दिन छोटा और रात सबसे बड़ा होता है 22 दिसंबर को। यहाँ तक तो पूरी तरह समझ गए। दक्षिणी अयनांत, इसी कारण से इसे दक्षिणी अयनांत कहते हैं, क्योंकि यह दक्षिण वाला भाग सूर्य की तरफ झुक जाता है। झुकने के कारण को ही दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा।